तो अगला स्टेप है ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स बनाने का। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इधर प्रोजेक्ट में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाने का बोला है सर ने, तो उसी से करेंगे। EMI में जो अभी EMI बनाई थी ना मैंने अपनी कस्टम, तो वो सेलेक्ट करनी है। इंस्टेंस टाइप में बहुत ध्यान रखना है इसका कि T2 माइक्रो चूज़ करना है, क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप का आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं यहीं पर बना देता हूँ, वैसे वहाँ जाके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं भी यहीं बना देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट ASG ग्रुप नेम है, डिस्क्रिप्शन करेगा। सोर्स एनीवेयर नहीं रखना, कस्टम आईपी, और कस्टम आईपी में आपका जो VPC का जो IPv4 का साइड रखा था वो रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 10.0.0/16, ठीक है। और एक और रूल ऐड करना है, ठीक है, जो कि HTTP का होगा, और इधर भी मैं सेम यही दूँगा। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है प्रोसीड विदाउट की पेयर, करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। अब हमें इधर भी लोड करना है, आ जाएगी नेक्स्ट करके। VPC वही जो बनाया था शुरू में। अवेलेबिलिटी जोन्स वो वाले सेलेक्ट करने हैं जो हमने ELB बनाते वक्त सेलेक्ट किए थे। ELB में हमने US ईस्ट 1A और US ईस्ट 1B यूज़ किया था, और ELB जो है वो पब्लिक पर था, पब्लिक 1 और पब्लिक 2 पर। लेकिन हमें जो ASG बनाना है वो प्राइवेट सबनेट्स पे बनाना है। तो मैंने VPC बनाते वक्त बता दिया था कि जो अवेलेबिलिटी जोन्स पब्लिक सबनेट्स को देंगे वही जो है किसी 2 प्राइवेट सबनेट्स को देना है। तो मैंने US ईस्ट 1A जो है वो पब्लिक 1 को दिया था, तो प्राइवेट 1 को भी दे दिया, और पब्लिक 2 को दिया था, तो प्राइवेट 2 को भी मैंने सेम दिया था। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट वाले सेलेक्ट करूँगा, प्राइवेट में बनाना है ASG। उसके बाद नेक्स्ट, जो हमने लोड बैलेंसर बनाया था, तो अटैच टू एन एक्सिस्टिंग लोड बैलेंसर। उसके बाद टारगेट ग्रुप्स में भी जो टारगेट ग्रुप बनाया था वो सेलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हैं, और बाकी
ड्यूरेशन 50% पे रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर SMS आएगा, तो यहीं से ही टॉपिक बना सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली, या फिर जो है वो यहाँ पर जाकर SMS में जाकर भी टॉपिक बना सकते हैं, बल्कि अब तो बनाना ही पड़ेगा यहीं पर आकर। SMS बना देता हूँ। स्टैंडर्ड रखना है इसको भी ASG, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम, क्रिएट टॉपिक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पर जाना है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने में प्रोटोकॉल ईमेल रखना है। SMS के जो है वो चार्जेस होंगे, इस वजह से मैं वो नहीं कर रहा। और एंड पॉइंट पे आपको जिस ईमेल पर जो है वो नोटिफिकेशन चाहिए, वहाँ पर यहाँ पर जो है वो मेल लिख देंगे। मैं अपना मेल लिख दूँगा यहाँ पर। उसके बाद क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब अपना जो है यहाँ पे आकर मेल चेक करेंगे। यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन की कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो SMS बन गया है। ओके, तो हम ऐड नोटिफिकेशन पर थे। हमने जो टॉपिक अभी भी बनाया है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर लॉन्च और टर्मिनेट के लिए जो है वो चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन है, मेरे पास जो है एक ईमेल है जब जो है वो इंस्टेंस लॉन्च हो या टर्मिनेट हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। टैग्स में अगर कुछ नाम रखना है तो लिख सकते हैं, ऑटो स्केल इंस्टेंसेस। नेक्स्ट, उसके बाद रिव्यू कर लेते हैं सारी सेटिंग, ठीक है। रिव्यू कर लें सारी सेटिंग, 1A 1B, ठीक है। 1A 1B में लोड बैलेंसर भी है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो ठीक है। हम कर देंगे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। पेंडिंग और पेंडिंग, तो ये जो है हमने इनको नाम दिया था, ये बनना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, ये रनिंग स्टेट में आ गए हैं।
के अंदर दोबारा RDP से हमें इस प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर RDP ठीक है, कनेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, तो इसमें पासवर्ड जो यूज़ होगा वही यूज़ होगा जो जंप सर्वर के लिए यूज़ हो रहा था, क्योंकि हमने जो है वो जंप सर्वर की एक कॉपी बनाई थी, स्नैपशॉट बनाई थी और उससे एक AMI जो है वो बनी थी। तो हमने उसी AMI को यूज़ करके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जो है हमने जो है वो उसकी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो AMI यूज़ करी थी उसी के थ्रू जो है वो इंस्टेंसेस जो है लॉन्च हो रहे हैं। तो इस वजह से यही वाला पासवर्ड जो है इसमें इस्तेमाल होगा और इस वजह से ही मैंने कहा था कि ये संभाल के रखना है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, इसको तरीका ये है कि प्राइवेट IP वाला जो है ये प्राइवेट है और ये पब्लिक IP वाला जो है वो जंप सर्वर है। तो इसको यहाँ से विंडो में जाएंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा कि बाहर वाला जंप सर्वर है और ये अंदर वाला प्राइवेट वाला है। ठीक है, तो ये जो है हमें एक्सेस मिल गया है प्राइवेट का। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने जो है वो IIS सर्वर जो है वो इंस्टॉल किया था जंप सर्वर पर, तो ऑटोमेटिकली ये उसी AMI से बना हुआ है तो इसमें भी इंस्टॉल हो गया होगा प्राइवेट इंस्टेंसेस में जो अभी लॉन्च हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो लोड बैलेंसेस में जाना है। यहाँ से इसका जो DNS नेम है वो कॉपी करना है और जब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो जो हमारा सर्वर था वो रिस्पॉन्स दे देगा। ये जो कनेक्शन था हमारा लोड बैलेंसर जो है वो सही तरीके से जो है हमारे प्राइवेट इंस्टेंसेस को एक्सेस कर पा रहा है, इस वजह से जो है ये पेज खुल गया है। ठीक है, तो ये सही काम कर रहे हैं। अब जो आखिरी काम जो रहता है वो ये करना है कि अच्छा देखें, यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है, लॉन्च फॉर ग्रुप PSG लॉन्च किया तो यहाँ पर लॉन्च की नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, वैसे टर्मिनेट करके भी मैं देख लेता हूँ, टर्मिनेट की भी रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट करके देख लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने कनेक्ट किया है वो 10.0.3.17 है, तो मैं दूसरे वाले को ठीक है ये वाला मैंने कनेक्ट किया हुआ है अभी, तो मैं इस वाले को टर्मिनेट करके देखता हूँ नोटिफिकेशन के आती है कि नहीं आती। ठीक है, जब तक कि जो है वो नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है अभी नहीं आई, तब तक जो है वो हम RDS बना लेते हैं। RDS में सबसे पहले सबनेट, ठीक है, क्रिएट DB सबनेट ग्रुप, नेम में DB सबनेट, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट इसी वही वाला जो बनाया था। अवेलेबिलिटी जोन में हमारे जो सबनेट्स हैं प्राइवेट वाले वो ABC में हैं। ठीक है, जो प्राइवेट 3 वाला जो सबनेट था, 3 प्राइवेट सबनेट थे,
पहला प्राइवेट सबनेट 1A में था, दूसरा 1B में और तीसरा 1C में। तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वैसे मुझे याद है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कि अभी तक मैंने थर्ड प्राइवेट 3 में कुछ भी नहीं किया है, तो मैं ये वाला चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें मेरे जो है वो IP से पता लग रहा है कि ये मेरा जो है वो थर्ड सबनेट है। ठीक है, प्राइवेट 3 की IP क्या है 10.0.4.0। तो मुझे पता लग गया है कि ये प्राइवेट 3 है। ID से भी मैच कर सकते हैं, इसकी जो ये वाली ID है यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम होगी। ठीक है, इसने दोबारा लॉन्च की जो है वो नोटिफिकेशन दे दी है, अभी तक टर्मिनेट की नहीं आई है, ऐसे लॉन्च की आ गई है। अच्छा, और दूसरा जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं 1B सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1B में भी मेरा एक प्राइवेट मौजूद है। 1B में 2 हैं। ये 1.0 जो है ये आप देख सकते हैं, 1.0 जो है वो पब्लिक है, क्योंकि मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, मुझे RDS को प्राइवेट में रखना है। तो मैं दूसरा जो सेलेक्ट करूँगा प्राइवेट 2, उसका जो IP 10.0.3.0। दो सेलेक्ट कर लिए हैं, इतने काफ़ी हैं। क्रिएट सबनेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब डेटाबेसेस में जाएंगे, क्रिएट डेटाबेस करेंगे, स्टैंडर्ड क्रिएट चूज़ करना है, MySQL चूज़ करना है। उसके बाद प्रोडक्शन यूज़ करना है। मैं सिंगल DB इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। इधर जो है वो सर ने जो असाइनमेंट डाला है उसके अंदर मेंशन नहीं है कि यहाँ पर कौन सा चूज़ करना है, मल्टी AZ बनाना है या सिंगल बनाना है। सिंगल की जो एस्टिमेट कॉस्ट आएगी, ठीक है, मल्टी AZ की भाई उसका डबल होगा मल्टी AZ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं सिंगल भी बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में यहाँ से चूज़ इधर से बस एक इसको चूज़ करना होता है और मल्टी AZ बन जाता है। तो उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसानी से बन जाता है। यहाँ पर DB इंस्टेंस DB यूज़र नेम जो है वो याद रखना है। ठीक है, एडमिन है, सेल्फ मैनेज्ड, और यहाँ पर एक पासवर्ड देना है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन में वर्स्टेबल क्लासेस यूज़ करनी है और DB T3 माइक्रो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर जनरल पर्पस SSD GB2 सेलेक्ट करनी है और इसको 20 GB दे देनी है। ठीक है, 20 GB। उसके बाद स्टोरेज ऑटो स्केलिंग में जाके डिसेबल करनी है। ठीक है, कनेक्टिविटी में जो है वो रहने देना है। ठीक है, सबनेट ग्रुप जो बनाया था वो वही रहने देना है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस में नो रहने देना है, क्योंकि प्राइवेटली बना रहे हैं ये। और उसके बाद चूज़ एग्जिस्टिंग। ठीक है, मैं यहीं पर जो है वो न्यू बना देता हूँ, ताकि वहाँ पर जाके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुद बन जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये पूछा है कि आपको आपकी प्रेफरेंस क्या है, किस अवेलेबिलिटी जोन में जो है वो चाहते हैं कि RDS का इंस्टेंस लॉन्च हो। तो मेरा जो प्राइवेट 3 है, जो थर्ड प्राइवेट सबनेट है, वो ईस्ट 1C में बना हुआ है। तो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो RDS रखना है वो थर्ड सबनेट में रखना है। तो इसलिए मैं जो है वो अपना जो मेरा जो थर्ड सबनेट जिस अवेलेबिलिटी जोन है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ। इसको अनचेक ही रहने देना है, बाकी सेम रखना है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस पोर्ट भी सेम रखना है। एंड न्यू टैग में इसको नेम दे देता हूँ
सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ पर दिया था, ठीक है, RDS नाम दिया था उसको, तो इसने यहाँ पे बना दिया है RDS नाम से, ठीक है। इसको देखेंगे, ठीक है, इसको खोल के देख लेंगे एंट्री क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैनुअली भी बनाते तो यहाँ पर MySQL चूज़ करना था, और यहाँ कस्टम में इसने डाल दिया, ठीक है। सोर्स में हम वही जो हमारा VPC की जो साइड ब्लॉक था वही यहाँ पर डालेंगे, सेव यूज़ कर देंगे। डेटाबेस पर जाना है, कनेक्ट टू डेटाबेस करना है। यहाँ पर जो होस्ट नेम है, यहाँ पर जो एंड पॉइंट कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। यूज़र नेम पर जो याद है वहाँ पर डेटाबेस बनाते वक्त एडमिन मैंने कहा था याद रखना है, यूज़र नेम यहीं पर डालेंगे। जब ओके क्लिक करेंगे तो ये एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में जो पासवर्ड वहाँ दिया था डेटाबेस बनाते वक्त वही यहाँ पर जो है वो इंटर करना है। ओके करेंगे तो ये कनेक्ट हो गया है डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी टेस्ट हो गई है। ठीक है, तो ये जो है वो डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। काम जो है वो हो चुका है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसको डिलीट किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं रिमोट हटा देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट नहीं हुआ क्योंकि प्रोटेक्शन ऑन है। प्रोटेक्शन को हटाने के लिए मॉडिफाई करना है। सबसे लास्ट में यहाँ से चेक हटा देना है, कंटिन्यू करना है, अप्लाई इमीडिएटली करना है, मॉडिफाई कर देना है। अब जब हम इसको डिलीट करने जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट मी, इसको डिलीट कर देना है। अब जिस तरीके से डिलीट कर दिया है, जिस तरीके से बनाया था दोबारा उसी तरीके से बनेगा। एक जब डिलीट हो जाएगा तभी दूसरा बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये डिलीट हो जाएगा तो एक यहाँ पर स्नैपशॉट आएगी, वो मैं खैर दिखा देता हूँ बाद में। जब तक कि जो है वो इस पर बात कर लेते हैं कि हमारे इंस्टेंसेस जो बने हुए हैं। तो हमने पहले क्या बनाया था, पहले हमने इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाया था, उसके बाद ASG बनाया था, ठीक है। और हमने ASG
मैंने जो है वो लोड बैलेंसर को अटैच किया था। ठीक है, तो लोड बैलेंसर जो है वो डिलीट हो गया है, लेकिन और यहाँ पर टारगेट ग्रुप भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो लोड बैलेंसर डिलीट कर दिया है और टारगेट ग्रुप डिलीट कर दिया है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। इसमें डिलीट होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये टाइम लेगा डिलीट होने में। उसके बाद जो है वो हम इंस्टेंसेस को भी टर्मिनेट कर देते हैं, जितने भी बनाए थे। वैसे तो ये खुद ब खुद ही शट डाउन हो गए हैं। सिर्फ एक जंप सर्वर ऑन है। ठीक है, एक सर्वर को ऑन करने का इतना कोई कॉस्ट तो नहीं लगती, तो मैं इसको रहने दूँगा अपने पास। ठीक है, एक को मैं रहने दे रहा हूँ, जंप सर्वर को मैं अपने पास रहने दे रहा हूँ। लोड बैलेंसर जो है वो ज़रूर डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि लोड बैलेंसर पर जो IP HVV होती है उसकी कॉस्ट लगती है, और RDS को भी, RDS पर भी जो, वैसे RDS को कोई पब्लिक IP मिली तो नहीं है। तो अच्छा, मैं जो ये बात कर रहा था कि यहाँ पे स्नैपशॉट आ जाएगी, तो ये भी आप डिलीट कर दें। ऐसे डिलीट करने का भी ऑप्शन मेरे ख्याल से बाद में आएगा जब डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लोड बैलेंसर ज़रूर डिलीट करना है, RDS भी ज़रूर डिलीट करना है। ठीक है, जब सारा काम हो जाए तो। और बाकी चीज़ें डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है, डेटाबेस अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। जब तक ये डिलीट हो रहा है, थोड़ी सी सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इनबाउंड रूल कौन से किसको क्यों करवाए ऑन। ठीक है, पहले जंप सर्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जंप सर्वर पर इनबाउंड रूल कौन कौन से ऑन करवाए हैं। RDP ऑन करवाया है, और उसमें सोर्स जो है वो मैंने अपना पब्लिक IP दिया था। ठीक है, जो मेरे नेटवर्क का है, ताकि ये जंप सर्वर जो है सिर्फ मेरे PC से एक्सेस कर हो सके। ठीक है, RDP जो है रिमोट लेने के लिए होता है, तो मुझे रिमोट लेना था जंप सर्वर का, इस वजह से मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल ये वाला अनेबल किया है। उसके बाद बात करते हैं ELB की। ELB में हमने HTTP कराया है, क्योंकि ELB जो है वो इंटरनेट को फेस कर रहा है। ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, क्योंकि वेबसाइट जो है वो काम HTTP पे करती हैं, तो इस वजह से जो है वो रिक्वेस्ट HTTP की आएगी, तो हमें जो है वो ये पोर्ट अनेबल करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो ELB जो है वो सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, ELB तक रिक्वेस्ट पहुंच सकेंगी
ये पिंग करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी हमने जो ऐड किया था वो RDP किया था। RDP आपको पता है, अभी मैंने जो है वो जंप सर्वर के अंदर जो रिमोट लिया था प्राइवेट सर्वर का, तो रिमोट लेने के लिए RDP यूज़ होता है। और इसमें क्योंकि मेरा जो है वो सर्वर जो है वो प्राइवेट था, तो रिमोट भी मैंने जो है वो जंप सर्वर के थ्रू लिया था, तो इस वजह से जो है वो प्राइवेट IP जो है यहाँ पे हमारी VPC आ गई है। और HTTP हमने इसलिए अलाउ किया था क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सर्वर है उन पर जो है एक वेब सर्वर होस्ट हुआ है। वेब सर्वर जो है वो HTTP पे काम करता है, इस वजह से जो है वो HTTP यहाँ पर यूज़ हुआ है। और आखिरी जो था वो RDS का था। RDS में हमने क्योंकि अपने प्राइवेट सर्वर से जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करना था, डेटाबेस का जो कोड था जो मैंने दिखाया था, जो कि मैंने कहा था चेंज नहीं करना, वो 3306 था, ठीक है, जो कि MySQL का होता है डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर सोर्स एक बार फिर क्योंकि प्राइवेट मेरा सर्वर था और प्राइवेट मेरा DB था, डेटाबेस था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपने प्राइवेट जो है वो VPC की जो है वो साइडर ब्लॉक किया है IPv4 का, ठीक है। तो ये थे सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो डेटाबेस जो है डिलीट हो चुका है, यहाँ पर स्नैपशॉट बनी होगी एक, वो भी डिलीट हो जाएगी अब, ठीक है। तो लोड बैलेंसेस भी डिलीट करने हैं, RDS भी डिलीट करना है। अगर जब सब काम हो जाए, सब कुछ हो जाए, असाइनमेंट वगैरह सब कुछ ठीक, और टारगेट ग्रुप से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ASG तो डिलीट कर दिया है, ठीक है। और बाकी मैं इस टेंस को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्टॉप कर दूँगा क्योंकि बाद में ये काम आएगा जंप सर्वर, तो मैं इसको जो है बाद में स्टार्ट कर सकूँगा, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। बाकी जो है वो ये इतना ही था जहाँ तक मुझे समझ में आया प्रोजेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर याद दिला दूँ कि लोड बैलेंसर डिलीट करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करना है और RDS डिलीट करना है, ठीक है। और जो SNS बनाया था, SNS जो बनाया था सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, उसको भी डिलीट कर दें।